आफ्टरनून। हमें टॉपिक जो अलॉट हुआ था वो था बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम। तो सबके अकॉर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस तो अलग अलग हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। बच्चे का जो रियल लाइफ की सिचुएशंस है उसको इन्वॉल्व करके डेमोन्स्ट्रेशन दे के रियल लाइफ के एग्जांपल्स को निकाल के बच्चे का कंसेप्ट जो है हमें डेवलप करना है और सारी स्किल्स उसके अंदर इंकलकेट करनी है। तो मेरे द्वारा जो क्लासरूम में बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज की जा रही हैं उनमें से कुछ प्रैक्टिसेस को यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। आज हम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, प्रेशर। बेटा पता प्रेशर क्या होता है? किसी को पता हो? चलिए प्रेशर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होती है। व्हाट इज फोर्स? एनी पुश और पुल। ठीक है, कोई भी पुश और पुल जो क्या कर सकता है, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, और कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी, और कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो अब हम एक स्टेप और बढ़ रहे हैं आगे। वो क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एक एरिया के ऊपर हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। किसी एक एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। ये जो प्रेशर है इसके हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। उनमें से कुछ एप्लीकेशंस आज हम देखते हैं। बेटा आप लोगों को पता है कि ये जो पिन्स होती हैं हमारी थंब पिन्स, इसको अगर हमें किसी भी सरफेस के अंदर इंसर्ट करना होता है तो हम इसका जो पॉइंटेड एंड है उसको यहाँ पे रखते हैं, और जो इसका ब्रॉड एंड है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, और ये बड़ी आसानी से क्या होता है इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है। सब लोग जरा करके देखिए, और ऐसे सब लोग करके दिखाओ जरा। ओके, आप जरा इसका उल्टा करके देखो। क्या ये ब्रॉड एंड इसके अंदर आप इंसर्ट कर पाओगे? बताओ बेटा, क्यों नहीं कर पाओगे? टेल मी। आप कभी भी कुछ भी इंसर्ट करना है तो आप पॉइंटेड एंड को ही इसके अंदर इंसर्ट करोगे, ऊपर से फोर्स लगा के। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ब्रॉड एंड जो है वो अंदर क्यों नहीं जा रहा, पॉइंटेड एंड जो है बड़ी आसानी से इसके अंदर जा रहा है। इसी की एग्जांपल हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कारपेंटर जो है जब वो फर्नीचर बनाते हैं तो उसके अंदर क्या लगाते हैं? कील लगाते हैं ना। तो कील लगाने के लिए उसका जो बिल्कुल पॉइंटेड एज होता है उसी को इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। दूसरा जो ब्रॉडर एंड है उसके ऊपर क्या करते हैं, वो हथौड़ी से फोर्स लगाते हैं। तो वाई द टिप्स ऑफ द नेल्स आर मेड पॉइंटेड? बताइए रीजन बेटा। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अब देखो बेटा, यहां से प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर और मॉडिफाई करें तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी दूसरी डिक्रीज करेगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज की तो दूसरी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब किसी के अंदर हमने नेल को इंसर्ट करना है तो ऑब्वियसली प्रेशर हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, है ना। तो इसका एंड जो है वो बिल्कुल पॉइंटेड क्यों है? तो पॉइंटेड होने की वजह से इसका एरिया क्या हो रहा है? पॉइंटेड होने की वजह से इसका एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब एरिया कम हो गया तो ये किसके प्रोपोर्शन में है? इनवर्स प्रेशर के। तो अगर एरिया कम हो गया तो इनवर्स प्रोपोर्शन टू प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब प्रेशर ज्यादा है तो ये कील जो है बड़े आराम से उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। आपके सबके घरों में चाकू होंगे, नाइफ्स होंगे, है ना। तो उस नाइफ को भी ऑब्जर्व करना कि एक एंड उसका बिल्कुल जो है शार्प होता है और एक एज जो है वो ब्लंट होता है। ठीक है, आप किससे काटते हो? शार्प एंड से या ब्लंट एंड से? क्यों काटते हो बताओ? क्योंकि शार्प एंड है, इसका मतलब उसका एरिया कम हो गया, प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा लग जाएगा, तो आसानी से हम लोग किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं या छील सकते हैं। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल, आप सब लोग अपने अपने बैग चेक करना जाके कि जो बैग के स्ट्रैप्स हमारे शोल्डर पर आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक थोड़े से चौड़े स्ट्रैप्स होते हैं और एक बहुत पतले होते हैं, जैसे कि आपकी आई कार्ड दिखाना बेटा,
और एक बहुत पतले टाइप रस्सी टाइप के स्ट्रैप्स होते हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों बैग्स हैं और दोनों बैग्स में सेम मटेरियल आपने डाला हो, आपकी बुक्स एंड कॉपीज एंड ऑल, तो आपको क्या लगता है कि किस बैग से आपको प्रेशर शोल्डर पर ज्यादा महसूस होगा और किस बैग से शोल्डर पर प्रेशर कम महसूस होगा? ब्रॉड स्ट्रैप से या फिर नैरो स्ट्रैप से? बताओ। नैरो स्ट्रैप से प्रेशर ज्यादा होगा तो आपके शोल्डर जल्दी थक जाएंगे, और चौड़े स्ट्रैप से प्रेशर कम होगा, आपके शोल्डर्स नहीं थकेंगे, है ना। तो यही रीजन है कि हमारे जो बैग्स के स्ट्रैप्स हैं वो क्या बनाए जाते हैं? चौड़े बनाए जाते हैं, ब्रॉड बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर एरिया क्या हो गया उस टाइम पर ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया हमारा? कम हो गया। देखो प्रेशर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, है ना। अब फर्दर और आगे बढ़े। प्रेशर जो है हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हमने कोई भी लिक्विड रखा है वो प्रेशर हमेशा कैसे लगता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। हर जगह पर इक्वल जो प्रेशर है वो हमेशा लगता रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक बोतल में पानी भरा हुआ है और आप यहाँ पे उसको सुई से प्रिक कर देते हो, ठीक है, होल कर देते हो, तो वो पानी आपने देखा होगा कैसे गिरेगा नीचे, लाइक दिस, ऐसे नीचे आता है ना। लेकिन निकलता तो वो सीधा है, बट ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाता है? वो पीछे की तरफ आ जाता है। तो प्रेशर हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, और वो हर जगह से इक्वल प्रेशर लगेगा। इसका एग्जांपल देखना चाहते हो आपके? हर जगह से इक्वल प्रेशर। तो ये आपके पास बेटा दो बैलून्स हैं, आप इन बैलून्स को जरा फुलाओ, लो करो, पकड़ो, और आप देखोगे अभी कि हर जगह से इक्वल प्रेशर लगेगा, इसीलिए बैलून क्या हो जाता है हमारा? इन्फ्लेट हो जाता है। डू इट, डू इट, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको बंद कर दो बंद। ये लो, और भी कुछ आता है तो करो, कोई नहीं, ये यूज करो, ये यूज करो, लाओ इधर। अब इसमें इसके अंदर एयर फ्लो की, हर जगह से क्या हुआ? बाहर की तरफ इक्वल प्रेशर लगा, तो इस प्रेशर ने क्या कर दिया? इसको इन्फ्लेट कर दिया, राइट। करो इसको, बंद करो। अब इसी बैलून से हम एक और कंसेप्ट देखेंगे। बेटा कभी आप लोगों ने तूफान में जो कच्चे घर की छत होती है टीन टाइप की, उड़ती हुई देखी? क्यों उड़ती है बताओ? प्रेशर की वजह से। वो प्रेशर कैसे? वो प्रेशर कैसे? हवा से। अब प्रेशर और जो वेलोसिटी, इसमें भी एक रिलेशन होता है। प्रेशर और वेलोसिटी बेटा इसमें भी एक रिलेशन होता है। प्रेशर इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हम बात करते हैं, सपोज यही हमारा रूम जो है, अभी बाहर एयर फ्लो नहीं कर रही है, तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर दोनों क्या है? सेम है, इसलिए इसको छत को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब तूफान चलता है तो क्या होता है? तूफान घर के अंदर चलता है या घर के बाहर ऊपर छत के चलता है? छत के ऊपर चलता है। इसका मतलब छत के ऊपर एयर की वेलोसिटी क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। तो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? फिर वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गई तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अगर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। नीचे तो उतना ही था ना, नीचे तो पहले जितना ही प्रेशर है, लेकिन ऊपर क्या हो गया? कम हो गया। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर ऊपर क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन नीचे तो उतना ही है। तो इसका मतलब फिर नीचे का प्रेशर अभी ऊपर वाले प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? नीचे का प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? कम या ज्यादा? ज्यादा। तो जो भी लिक्विड है हमारा फ्लूइड है, हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलता है। तो ऊपर प्रेशर क्या है? कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो फिर नीचे का प्रेशर क्या करता है? उस छत को उड़ा के लेके जाता है। दिस इज हाउ द कच्चा रूफ्स ब्लो ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। क्लियर? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास एक पेपर है। अब पेपर के ऊपर मैं एयर ब्लो करूंगा, तो आपको क्या लगता है कि पेपर नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? अगर मैं इसके ऊपर एयर ब्लो करूंगा तो पेपर नीचे की तरफ आना चाहिए या ऊपर की तरफ जाना चाहिए? नीचे की तरफ आना चाहिए। देखते हैं किधर गया, बताओ। आना नीचे था, ये ऊपर गया, बताओ क्यों? अभी बताया बेटा मैंने, ये वही कंसेप्ट है।
ये वही कंसेप्ट है जो जिसकी वजह से वो छतें जो है वो क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। अब देखो ऊपर नीचे प्रेशर दोनों क्या है, सेम है, तो ये नॉर्मल पोजीशन पे है। अब मैंने इसके ऊपर एयर ब्लो की, जब ऊपर एयर ब्लो हुई तो प्रेशर ऊपर क्या हो गया, एयर ब्लो हुई तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो नीचे का प्रेशर तो उतना ही है ना, ऊपर कम है नीचे उतना ही है, इसका मतलब नीचे का प्रेशर क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठा रहा है। एक बार देख लो, देखो यही छोटा सा फिनोमिना जिसकी वजह से क्या होता है, घर की छतें, कच्चे घर की छतें, 3 टाइप की छतें उड़ जाती है। आप लोगों ने हेलीकॉप्टर को उठते देखा, एरोप्लेन को उठते देखा, आप बताओ कैसे उठता होगा वो, बताओ कैसे उठता होगा, बोलो। सेम फिनोमिना है कि जो उसके एरोप्लेन्स के ब्लेड होते हैं ना, विंग्स जो होते हैं, तो जब वो रनवे पे चलता है या फिर उड़ने से पहले हेलीकॉप्टर के विंग्स जो है वो मूव करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर एयर ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हेलीकॉप्टर के विंग्स के या फिर ब्लेड्स के ऊपर एयर ब्लो हुई तो ऊपर का प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, नीचे तो उतना ही है, तो फिर नीचे वाले प्रेशर ने क्या किया, उसको ऊपर उठा लिया। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा प्रेशर, कितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस लेके चलते हैं, है ना। अब ये बैलून जो आप लोगों ने फुलाए हैं अभी, तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं। 2 बच्चे इधर आओ बेटा, चलो रहने दो, बाद में आप लोग करना। अब ये इसके अंदर गैप है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एयर ब्लो करूंगा इस गैप के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये बाहर की तरफ जाएंगे या अंदर की तरफ आएंगे, बताओ। बाहर की तरफ, लेट अस सी। बताओ किधर जाते हैं, तो आप तो बोल रहे थे बाहर जाएंगे, उल्टा क्यों चल रहा है। आओ जरा एक बच्चा करके देखो, वंश आओ। आपने बोला कि अंदर ब्लो करेंगे एयर, तो ये कहाँ जाएंगे, बाहर, लेकिन ये अंदर आ रहे हैं। देखो ये देखो, करो। अब आप बताओ इसका रीजन बेटा। छोटा सा कंसेप्ट है हमारा प्रेशर, बताओ ये जुड़ रहे हैं ना। अब टेल मी द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। कहाँ पे, अंदर या बाहर, अंदर। अब जब मैंने इसके गैप के अंदर एयर ब्लो की, है ना, पहले तो सेम है दोनों तरफ, बाहर भी और अंदर भी। जब इसके अंदर हम एयर ब्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बाहर का प्रेशर क्या कर रहा है, इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है ना। ये एक बार फिर से देख लेते हैं, ये देखो क्लियर है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है और इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लेके जा रहा है। इससे बेटा हम एक और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये एक चीज देख सकते हैं। आपने कभी फील किया होगा कि आप पैदल चल रहे हो या फिर साइकिल चला रहे हो या स्कूटी बाइक कुछ भी चला रहे हो और पास में से एक बड़ी हाई स्पीड में बस गुजर जाए या ट्रक गुजर जाए, तो आपको उसी तरफ एक झटका महसूस होता होता है ना। बताओ क्यों होता है, टेल मी नाउ। जिस तरफ से बस गुजरी है आपको उसी तरफ झटका महसूस होता है, बताओ क्यों होता होगा। अब तो आपको बताना पड़ेगा, सब कुछ तो बढ़िया। जिस साइड हम चलते हैं उस साइड का प्रेशर, पहले दोनों साइड का प्रेशर सेम होता है, लेकिन जब बस गुजरती है तो उस साइड में प्रेशर कम होता है। हाँ, तो वो हवा मतलब हम उस साइड इधर का प्रेशर क्या करेगा, हमें उधर धकेलेगा। तो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर। क्लियर है, ओके, थैंक यू बेटा। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेट से। मैग्नेट क्या होती है, मटेरियल विच अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। और मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं हमारे, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड their alloys and their alloys। अब ये जो वर्ड है मैग्नेट, बच्चों बताओ ये कहां से अराइज हुआ था, किसी को बताओ ये मैग्नेट वर्ड कहां से अराइज हुआ था, कोई जानता है। इसके पीछे एक स्टोरी है, ध्यान से सुनना। रशिया के पास एक जगह है मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया में ये जो आप मैग्नेटिक मटेरियल्स बता रहे हो ना, आयरन, निकल और कोबाल्ट, बहुत एक्सेस अमाउंट में है वहां पर। तो वहां के जो लोग पुराने जमाने में शिफर्स होते थे, शिफर समझते हैं ना क्या होता है,
क्या होता है शेफर्ड्स? जो भेड़ बकरियां चराते हैं। तो जब वो लोग अपनी भेड़ बकरियां लेके एक माउंटेन पर जाते थे तो उन्होंने जो पैर में जूते पहने होते थे ना, उनके जूते जो है उस जगह पर चिपकने स्टार्ट हो जाते थे। तो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने उस टाइम के जो विद्वान लोग थे उनसे जाके पूछा कि ये हो क्या रहा है। तो वो लोग वहां पे गए उस माउंटेन पर, तो उन्होंने देखा कि उस माउंटेन की जो मिट्टी है उसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है और जो जूते वो लोग पहन के जा रहे हैं वो एक जैसा मटेरियल है। अब वो एक जैसा मटेरियल है तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें अट्रैक्शन हो रही है। तो बाद में फिर रिसर्च से पता चला कि वो जो वहां पर मटेरियल प्रेजेंट था वो कौन सा मटेरियल था, मैग्नेटिक मटेरियल था। अब जिस जगह पर जो चीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वही चीज वो क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो उनके जो शूज थे वो भी उसी मटेरियल से बने हुए थे, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, अट्रैक्शन हो रही थी। तो वहां से हमारा जो मैग्नेटिज्म वर्ड है वो स्टार्ट हुआ था। तो उसी मैग्नीशिया से कौन सा वर्ड बना हमारा, मैग्नेट। फिर एडवांसमेंट चलती गई और आज हम लोग उसके बहुत सारे इफेक्ट जो है यूज करते हैं, जिनमें से कौन कौन से इफेक्ट आज स्टडी कर रहे हैं हम, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं मैग्नेट की। देखिए कभी मैग्नेट बेटा, तो आज आपको मैग्नेट्स दिखाते हैं, पकड़ो। तो ये जो हमारे पास मैग्नेट है ये एक परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अब परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, ये अभी हम सब पढ़ेंगे। तो ये सब बच्चे अपने पास जरा मैग्नेट पकड़िए एक। हाँ बेटा, आपको नहीं मिला भी, सबके पास हो गया मैग्नेट। अब ये मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेट काम क्या करती है, अकेला अट्रैक्शन होती है। अब सब लोग जरा आपके पास मैग्नेट्स हैं, एक दूसरे की मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपेल करके देखो जरा, कहाँ कहाँ से अट्रैक्ट होती है और कहाँ कहाँ से रिपेल होती है। करके देखो कहाँ से अट्रैक्शन हो रही है, कहाँ से रिपल्शन हो रही है। अब ये बताओ ये क्या हो रहा है, करो। ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन हो रही है। अट्रैक्शन बताओ, ये क्या हो रही है अभी भी बताओ क्या हो रही है। हाँ करो। अब ये क्या हो गई, अट्रैक्शन। कोई बता सकता है कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों हो रही है? अपनी मैग्नेट्स को ऑब्जर्व करो बेटा, एक डॉट दिखेगा आपको व्हाइट कलर का, दिखा? ये डॉट क्या होता है, दिस इज द नॉर्थ पोल। ये डॉट क्या है, नॉर्थ पोल। तो आप देखो जब आप नॉर्थ और नॉर्थ पोल को आपस में लेके आ रहे हो तो क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। और जब ऑपोजिट पोल्स को लेके आ रहे हो तो क्या हो रही है, अट्रैक्शन। तो मैग्नेट का पहला काम क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करना। दूसरा काम क्या है मैग्नेट का, दूसरा काम है डायरेक्शन को शो करना। ठीक है, आपने अपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अमेरिका, है ना। इंडिया में भी चाइनीज पिलीग्रिम्स आए थे, तो उनको कैसे रास्ता पता चल गया था, उन्होंने इसी मैग्नेट, इसी कंपास की हेल्प से क्या किया था, ये अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग जगह को डिस्कवर किया था। तो आप सब लोग अपने अपने हाथ में एक कंपास पकड़ो जरा और इसको ऑब्जर्व करो कि यह कंपास है क्या। दूसरा काम है मैग्नेट का डायरेक्शन बताना। अब ये मैग्नेट जो है वो डायरेक्शन कैसे बताएगी, आपके पास मैग्नेट है, आपके पास कंपास है, तो चेक करो जरा, मैग्नेट को कंपास के पास लाओ या कंपास को मैग्नेट के पास लेते जाओ और देखो क्या इसके अंदर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। देखो, चेक करो, ऑब्जर्व करो जरा, करो ऑब्जर्व, क्या डिफ्लेक्शन हो रही है। अब ये डिफ्लेक्शन क्या शो करती है, ये डिफ्लेक्शन आपकी डायरेक्शन शो करती है। ठीक है, कि कहाँ से नॉर्थ पोल चल के हमारा कहाँ पे साउथ पोल की तरफ जाएगा। तो उन्होंने इसी मैग्नेट और इसी कंपास की हेल्प से अलग अलग कंट्रीज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है बेटा, आप लोगों ने, हाँ जी बेटा, आप लोगों ने कंपास देख लिया, मैग्नेट देख लिया। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है डायरेक्शन फाइंड करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ जस्ट आपको बताऊंगा करना क्या है। आपके पास, सबके पास कंपास है, आपके पास मैग्नेट है, आपके पास A4 साइज शीट है। तो वहां से आप लोगों ने सबसे पहले